जिन चीजों को तुम्हें कुछ सालों में अचीव कर लेना था, तुम अभी तक उन्हें क्यों नहीं अचीव कर पाए? बिकॉज ऑफ योर फोकस, क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड थे इन चिल्ली सी चीजों से। और इसलिए जिन चीजों को करने में तुम्हें सिर्फ 2 से 3 घंटे लगने चाहिए, उन्हें करने में तुम पूरा दिन लगा देते हो। आज का भी दिन निकल गया यार। The reason is focus. You are easily get distracted with all these fucking things. और इसलिए तुम अपने गोल्स को शायद बुढ़ापे में जाकर ही अचीव करने वाले हो। बट क्या हो अगर फोकस तुम्हारी मुट्ठी में हो? तुम जब चाहे इसे एक्टिवेट कर सको और इस लेवल का एक्टिवेट कर सको कि इस पूरे वर्ल्ड की कोई भी फकिंग चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। और जिस चीज को पूरी दुनिया शायद बुढ़ापे में जाके अचीव करेगी, तुम उसे अपने हाइपर फोकस के साथ कुछ सालों में अचीव कर लोगे। ये है उन लोगों के पूरे दिन का ग्राफ जो अपने लाइफ में हाईली सक्सेसफुल है और वो अपने काम को कभी टालते नहीं है और वो इतने फोकस के साथ काम कर पाते हैं कि ये चिल्ली सी चीजें उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। और इसलिए वो अपनी लाइफ में इतना सब कुछ इतनी जल्दी अचीव कर पाते हैं। और ये है उन लोगों के पूरे दिन का ग्राफ जो अपनी लाइफ में कुछ खास अचीव कर नहीं पाए हैं। ये लोग चीजों को बाद में करने के लिए टालते हैं क्योंकि काम को करने का मन ही नहीं करता और पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। और पता है इन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो तुम ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन डोपामिन की लाइन है। और ये 1% लोग इस डोपामिन की गेम को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये है इनके सुबह से लेकर शाम तक का डोपामिन का ग्राफ। ये कोई भी ऐसी चीज जो इन्हें बिना किसी अचीवमेंट के डोपामिन के हिट्स थे, उन्हें हाथ भी नहीं लगाते। मतलब नो सोशल मीडिया, नो टीवी एंड नो फकिंग टाइम पास विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और बॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब इन्हें जो भी डोपामिन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने टास्क को खत्म करके मिलेगा। और इसलिए इनका ब्रेन इन्हें काम करने के लिए, फोकस करने के लिए मजबूर कर देता है। और उसके बाद एक ट्विस्ट और है, इस ग्राफ में तुम्हें डोपामिन की ये लाइन एकदम से स्पाइक होती हुई दिखेगी क्योंकि पूरा दिन अपने सारे इंपॉर्टेंट टास्क को खत्म करने के बाद और कुछ अचीव करने के बाद 6 या 7 बजे इनका जो दिल करता है वो ये करते हैं, वो भी बिना किसी गिल्ट के। लेकिन स्टिल बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर डोपामिन स्पाइक कर भी जाता है तो इसके बाद तो सोना ही है। और सोने के बाद 7 से 8 घंटे का गैप होगा, इसलिए डोपामिन वापस से नॉर्मल हो जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा। वो लाइफ में ग्रो भी करते रहेंगे और एंजॉय भी करते रहेंगे। और वही तुम सुबह या दिन में रेस्ट करने के नाम पे, खुद को फ्रेश करने के नाम पे दूसरों के अचीवमेंट्स को देखकर डोपामिन के हिट्स ले लेते हो। और फिर जब तुम काम करने बैठते हो तब तुम्हें मजा नहीं आता। और कभी तुम अपना कोई टास्क खत्म कर भी लेते हो तो तुम रेस्ट के नाम पे अपने फोन का यूज करते हो। और इससे इतना ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है क्योंकि इसको बनाने वाले वर्ल्ड के टॉप एक्सपर्ट्स हैं, जिनका मकसद यही है कि तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा डोपामिन रिलीज हो ताकि तुम इनके प्लेटफॉर्म पर रहो। और इसलिए तुम एवरेज काम करते हो और एवरेज रह जाते हो और एट द एंड ऑफ द डे रिग्रेट करते हो। इसलिए जब तक तुम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क को, स्टडी, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, व्हाटएवर इट इज, खत्म ना कर लो, अवॉइड अनरियलिस्टिक डोपामिन हिट्स। इवन शाम से पहले अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना भी तुम्हें फालतू के ही डोपामिन देने वाला है। इन सब चीजों को टाइम दो, लेकिन इवनिंग में। लेकिन उससे पहले नो सोशल मीडिया, नो बाहर का फूड, नो फैमिली एंड नो फ्रेंड्स। अगर तुम भी अपने पूरे दिन में करने वाले 36 टास्क को अपने सामने लिख कर रख देते हो कि मेडिटेशन करना है, पढ़ाई करनी है, स्क्रिप्टिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि इस चीज से तुम्हारा माइंड किसी चीज को करने से पहले ही थक जाएगा और तुम्हें बार बार कंफर्टेबल चीजों से डिस्ट्रैक्ट करेगा। इसलिए अपने ब्रेन के साथ खेलना सीखो। तुम्हारे ब्रेन के सामने सिर्फ एक टास्क होना चाहिए जो सबसे पहले करना है, और उसे एक बड़े से पेज पर लिख कर अपनी दीवार पर लगा दो। और अगर तुम्हारे पास व्हाइट बोर्ड है तो और अच्छी बात है। और तुम्हारे पूरे दिन के बाकी सारे टास्क कहीं और लिखे होने चाहिए। और जब तक तुम अपना ये पहला टास्क खत्म ना कर लो, बाकी किसी भी टास्क के बारे में सोचना भी मत। और साथ में उस टास्क को खत्म करने में अप्रोक्स जितना टाइम लगना चाहिए उससे थोड़े से कम का टाइमर लगा लो। और इस चीज से तुम्हारी स्पीड, तुम्हारा फोकस, तुम्हारे सोचने की पावर, सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। और जैसे ही तुम अपना सबसे पहला टास्क खत्म कर लोगे, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें खुद ही कहेगा, चल ये काम खत्म कर दिया, अब दूसरा कौन सा करना है। फिर दूसरा टास्क पिक करो और उसे अपने सामने लिखो। और हाँ, जैसे ही तुम अपने टास्क को अपनी दीवार के सामने लिख दो, उसे स्टार्ट करने में 3 मिनट से ज्यादा का डिले मत करना, वरना प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से उस एक टास्क पर ही तुम पूरा दिन अटके रह जाओगे। टास्क के दीवार पर लिखे जाने के 3 मिनट के अंदर काउंट 1, 2, 3 एंड जस्ट स्टार्ट द वर्क। और अगर तुम इस वीडियो में बताई गई हर चीज को फॉलो करते हो तो किसी का बाप भी तुमसे, तुम्हारे फोकस को, तुम्हारी सक्सेस को तुमसे छीन नहीं सकता।